राधे राधे दोस्तों। आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए एक और नई कहानी, पति, सहेली और शक। रात को जब रानी के साथ अड़ लौटे तो मैं अपने अंदर के गुस्से को रोक नहीं पाई। गुस्से में कहा, मुझे लगता है तुम्हारी पत्नी में नहीं है यह। रानी और मैं बचपन से एक दूसरे की परछाई थी। स्कूल के दिनों में हम दोनों ने हर खुशी हर गम साथ बांटे थे। माँ हमें जुड़वा बहनें कहती थी और हम भी यही मानती कि हमारी लाइफ हमेशा एक दूसरे से जुड़ी रहेगी। यहाँ तक कि हम दोनों ने बचपन में यह तक सोच लिया था कि मैरिज भी हम एक ही घर में करेंगे ताकि हमेशा साथ रह सकें। समय बीता, कॉलेज खत्म हुआ और फिर मेरी लाइफ में अरुण आ गए। प्यार हुआ, शादी तय हुई और सबसे पहले मैंने रानी को ही यह खबर सुनाई। वह बहुत खुश हुई। मैंने अरुण को पहले उससे मिलवाया। मुझे लगा था कि उसे पसंद आ गया तो फिर मैं बेझिझक शादी के लिए हाँ कर सकती हूँ। और जब उसने उसे पसंद कर लिया तब मैंने भी हाँ कर दी। मैं चाहती थी कि मेरे सबसे अच्छी दोस्त और मेरा लाइफ पार्टनर एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड बन जाए। और हुआ भी वही। शादी के बाद भी रानी का हमारे घर में आना जाना लगा रहा और उससे खुलकर बातें करते, हंसी मजाक करते और मैं यह सब देखकर खुश होती थी। पर मुझे क्या पता था कि शादी के बाद, अरुण के आने के बाद मुझ में यह बदलाव हो जाएगा। धीरे धीरे वही हंसी मजाक मेरे दिल में एक अजीब सी चुभन पैदा करने लगे। एक दिन जब मैं रसोई में काम कर रही थी तो ड्राइंग रूम में से उनकी हंसी की आवाज़ आई। अरुण और रानी किसी बात पर जोर जोर से हंस रहे थे। मैं ठिठक गई। मेरी समझ में नहीं आया कि मुझे क्यों बुरा लग रहा है। आखिर वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। फिर भी मेरे भीतर कुछ खटकने लगा था। पहले तो मैंने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीता यह जलन गहराने लगी। जब भी मैं देखती कि अरुण और रानी मजाक कर रहे हैं, पुरानी यादों में खो रहे हैं, तो मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगती। क्या वे एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ रहे थे? क्या मैं उनके बीच फालतू महसूस कर रही थी? यह सब सोचकर मैं खुद पर झुंझला जाती। फिर एक दिन रानी का जन्मदिन आया। उसने मुझे पार्टी में बुलाया, लेकिन मैंने बहाना बना दिया। मैं जानती थी कि अरुण जरूर जाएगा। रात को जब रानी के साथ अरुण लौटे तो मैं अपने अंदर के गुस्से को रोक नहीं पाई। गुस्से में कहा, मुझे लगता है तुम्हारी पत्नी में नहीं है या मुझसे ज़्यादा तो तुम उसके साथ समय बिताते हो। वो दोनों मेरी यह बात सुनकर दंग रह गई। रानी को पता था कि मैंने यह मजाक में नहीं कहा। वो बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चली गई। अरुण को मेरी बात से बहुत दुख हुआ। उन्होंने पहली बार मुझसे ऊंची आवाज में कहा, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? रानी तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है। लेकिन उस वक्त मैं कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। मुझे बस इतना लग रहा था कि रानी हमारे बीच आ रही है। उस दिन के बाद रानी ने हमारे घर आना जाना बंद कर दिया। कोई फ़ोन नहीं, कोई मैसेज नहीं। और कुछ दिन तक मुझसे नाराज रहे। फिर सब कुछ पहले जैसा हो गया। मुझे लगा मैंने सही किया। रानी का ना आना मेरे लिए राहत की बात थी। करीब 1 साल बीत गया। मैं अपनी लाइफ में बिजी थी। इस दौरान ना कभी अरुण ने ना मैंने कभी रानी के बारे में बात की, ना ही उसका फ़ोन आता था। फिर एक दिन अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने रानी खड़ी थी। उसके हाथ में शादी का कार्ड था। मैं तेरी शादी में आई थी। तुझे बुलाना तो मेरा फर्ज था, लेकिन सच कहूँ बुलाना नहीं चाहती थी। अरुण ने कहा कि पुरानी बातें भूल जाओ, इसलिए आई हूँ। उसे अचानक देखकर मैं सन्न रह गई। कुछ कह नहीं पाई। फिर उसने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद अब शादी के बाद तुझे पता चले कि उस वक्त तू क्या सोच रही थी। वह जा रही थी, लेकिन मैंने उसे रोका और गले लगाया। उसने भी ज़्यादा समय नहीं लगाया मानने में। मेरे साथ बैठकर फिर बहुत बातें की। अब उसकी शादी में खूब धमाल मचाने वाली हूँ। रानी ने और मेरे पति ने मुझे समझाया। उन्हें लगा कि ऐसी बातें किसी के मन में भी उठ सकती हैं। अगर हमें रिश्ते बचाने और निभाने होते हैं, एक दूसरे को अच्छे से समझना होता है, चाहे वो दोस्ती हो या प्यार।